हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत। हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तब 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में पहले 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से कि 12 अनुसूचियों में क्या क्या किसका किसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम सूची, प्रथम अनुसूची। तो पहली अनुसूची में जिसका उल्लेख किया गया है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। कभी कभी पूछता है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। और दूसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल या संसद के सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं, उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन का, तो वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो भारत के प्रमुख पदाधिकारी जितने भी हैं, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो पूछ लेगा वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। और देखेंगे तीसरी अनुसूची में शपथ, जो संसद के सदस्य हैं, वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। वही प्रमुख पदाधिकारी, तो प्रमुख पदाधिकारियों का जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो पहली में क्या है, संघ राज्य और संघ क्षेत्र का। दूसरी में क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन। तीसरी में क्या है, शपथ। तो ये इतना हो गया, और ये दोनों एक साथ याद कर सकते हैं। तो प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और पेंशन और शपथ। चौथी में देखेंगे, चौथी में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के उल्लेख का क्षेत्र किया गया। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी सदस्य आएंगे उन सब का उल्लेख किसमें किया गया है, चौथी में। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र, भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन छठी अनुसूची में किया गया। किसका किसका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन किसमें किया गया है, छठी में किया गया है। ये दो एक साथ याद कर सकते हैं। पांचवी में क्या, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के भारत के जितने भी राज्य हैं उन क्षेत्रों का प्रशासन पांचवी में किया गया है। छठी में पूछेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों का जो जनजाति प्रशासन है वो किसमें किया गया है, छठी पे। और सातवीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, सूचियों का, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या है, संघ सूची क्या है, केंद्र सरकार के पास होगा संघ सूची पर विषयों पर, केंद्र के पास संघ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा, और राज्य सरकार के पास राज्य विषयों पर राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार होगा, और समवर्ती पर दोनों का, राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होगा समवर्ती सूची में। फिर आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं, जो कि मूल रूप से पहले कितनी थी, 14 थी। तो अभी तक क्या था, पहली में राज्य एवं संघ क्षेत्र है, दूसरी में वेतन भत्ते है, तीसरी में क्या है, शपथ का है, चौथी में राज्यसभा है, पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, छठी में क्या है, 4 राज्यों का, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 4 राज्यों का, और सातवीं में क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची, और आठवीं में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख, मूल रूप से पहले कितनी थी, 14। अब इसके बाद देखेंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं। 9वीं अनुसूची में, ये पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। इस संविधान संशोधन में क्या मेन चीज है, भूमि सुधार। इसमें क्या है, भूमि सुधार को लेकर के 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है भूमि सुधार, पूछ लेता है कि भूमि सुधार संबंधित किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है,
तो 9वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। फिर आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची से संबंधित क्या है? दल बदल। 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, और इसमें क्या संबंध है? दल बदल। तो पूछ लेता है कभी कभी दल बदल किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि दल बदल कौन से संविधान संशोधन में? तो 52वां संविधान संशोधन। और ये भी पूछ लेता है कि 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1850। इसमें से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची के अंतर्गत? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इसमें वर्ष क्या था? 1825। क्या संबंध है? दल बदल से। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन। इसमें 2 वर्ष आते हैं, 1992 और 1993, दोनों में से दोनों है। और इसमें क्या जोड़ा गया था? पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 11वीं अनुसूची में है। इसमें कुल कार्य क्षेत्र जो है वो 29 कार्य क्षेत्र हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था भी इंपॉर्टेंट है। किस अनुसूची में आता है? 11वीं अनुसूची में आता है। फिर आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन, उसी समय जोड़ा गया था 1992 और 93 के अंतर्गत। इसमें क्या है? नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन किस अनुसूची में आता है? 12वीं अनुसूची में। कुल कार्य क्षेत्र कितने होते हैं? इसमें 18 कार्य क्षेत्र है। तो क्या है? 9वीं क्या है? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, भूमि सुधार। 10वीं क्या है? 52वां संविधान संशोधन 1885, दल बदल। 11वां क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93, पंचायती राज व्यवस्था और 29 कार्य क्षेत्र। 12वीं अनुसूची क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1992 1993, और क्या है? नगर प्रशासन। और कुल कार्य क्षेत्र कितने हैं? 18 कार्य क्षेत्र। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। अगर